नमस्ते। आशा करते हैं आप सभी स्वस्थ हैं और कुशल मंगल हैं। आज का विषय हमारा पेट पे जमा हुआ चर्बी, बढ़ता पेट, पेट का मोटापा और पेट से संबंधित समस्याएं, गैस, एसिडिटी, कब्जियत, पेट का फूलना, खट्टी डकार आना, पेट में हल्का हल्का दर्द होना, पेट में भारीपन, पेट में टाइटनेस। कुछ आसान से अभ्यास बताऊंगा आपको, नियमित करेंगे, पेट में जमा हुआ चर्बी धीरे धीरे कम होगा। पेट से संबंधित जो रोग हैं, बीमारियां हैं, समस्याएं हैं, वो धीरे धीरे चली जाती हैं। पेट संबंधित समस्याएं क्यों आती हैं आप जानते हैं, फिर भी थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। जब आप अनियमित, अस्वस्थ आहार लेना शुरू कर देते हैं, जैसे कि समय पर खाना नहीं, कुछ भी खा लेना, कभी भी खा लेना, समय से खाना बहुत आवश्यक है, समय से सोना बहुत आवश्यक है, कुछ शारीरिक अभ्यास नित्य प्रतिदिन आवश्यक है। बाहर के खाद्य पदार्थ, फास्ट फूड, जंक फूड, पैकेट फूड, बहुत सारे तेल मसालेदार भोजन, चीनी से बना चीज, मैदे से बना चीज, यह सब चीजें पेट में समस्याएं पैदा करती हैं। आपने खाया है, समस्याएं आई हैं, आप वो खाना बंद करेंगे, समस्याएं धीरे धीरे जाने लगती हैं। उसके लिए कुछ करना होता है। कुछ सरल से अभ्यास बता रहा हूँ आपको। मैट पर लेटे लेटे नियमित अभ्यास करेंगे। सभी अभ्यास के अनंत अन्य बहुत सारे लाभ होते हैं, क्योंकि हम बात कर रहे हैं पेट पर जमा हुआ चर्बी, पेट से संबंधित समस्याएं, पेट की मांसपेशियां कमजोर होना, धरन खिसक जाना, नेवल डिसऑर्डर जिसे कहते हैं कि नाभि खिसक गई, धरन खिसक गया, मजबूती आती है पेट की मांसपेशियों में और ऐसी समस्याएं जाती रहती हैं। अभ्यास की तरफ चलते हैं, अभ्यास करते हैं और अभ्यास करते करते विषय को समझेंगे, अभ्यास को समझेंगे, लाभ को समझेंगे। अभ्यास करते हैं, ध्यान से देखेंगे और समझेंगे और अभ्यास करेंगे। मैट पर लेट जाते हैं बड़े आराम से। मैं हर प्रकार से बताऊंगा आपको। जो नहीं कर सकते हैं वो कैसे करेंगे और जो कर सकते हैं वो जरूर करेंगे। ध्यान से देखेंगे। दोनों पैरों को इस प्रकार से फैला दिया, दोनों पैरों को मोड़ते हैं। ध्यान से देखेंगे, दोनों पैरों को मोड़ते हैं, दोनों हाथ से दोनों पैर को पकड़ लिया, सांस छोड़ेंगे और घुटनों को लाएंगे छाती की तरफ, छाती की तरफ, इस प्रकार से। जितना सेकंड रोक सकते हैं रोकेंगे और सांस भरते हुए रिलैक्स हो जाएंगे। अब यहीं पर इसी स्थिति को आगे बढ़ाते हैं। तो सांस छोड़ेंगे, घुटनों को लाएंगे छाती की तरफ और मस्तक को लगाने का प्रयास करेंगे घुटनों से, इस प्रकार से। धीरे धीरे वापस। पेट पे जमा हुआ चर्बी धीरे धीरे जाएगा। गैस, एसिडिटी, कॉन्स्टिपेशन, पेशाब संबंधित रोग, कूल्हे में दर्द है, कमर में दर्द है, पैल्विक एरिया स्वस्थ होता है, पैन क्रिया एक्टिवेट होगा, सक्रिय होगा। तो डायबिटीज के लिए बेहतरीन अभ्यास है ये। किडनी का मसाज होता है, किडनी आपका स्वस्थ बना रहेगा। पेट पर प्रतिदिन अगर आप इस प्रकार से प्रेशर देते हैं, फैट फटता है और मलमूत्र के माध्यम से पेट पे जमा हुआ चर्बी धीरे धीरे
बाहर निकल जाता है। इसी अभ्यास को वो लोग जो दोनों हाथों से नहीं पकड़ सकते हैं, जिनका पेट बहुत ज़्यादा हो गया है या शरीर बहुत स्टिफ है, तो वो इस प्रकार से नहीं पकड़ पाते हैं, तो वो लोग इस प्रकार से पकड़ेंगे। दोनों अलग अलग हाथ से दोनों अलग अलग पैर को इस प्रकार से पकड़ते हैं, सांस छोड़ेंगे और घुटनों को लाएंगे छाती की तरफ। जितनी देर तक होल्ड कर सकते हैं करेंगे और फिर रिलैक्स हो जाएंगे। कम से कम 30 बार। क्षमता अनुसार अभ्यास है ये। आप 20 बार भी करेंगे तो भी लाभ होगा, 15 बार करेंगे तो भी लाभ होगा, 10 बार करेंगे तो भी लाभ होगा, लेकिन अनुशासन आवश्यक है। नियम अपने ऊपर लागू करना बहुत ज़रूरी है। तो आप एक नियम बनाएंगे, अनुशासन बनाएंगे कि मैं कोशिश करूंगा या करूंगी कम से कम 30 बार करने का। बैक, लोअर बैक, टेलबोन का दर्द के लिए भी एक बेहतरीन अभ्यास है। हृदय संबंधित समस्या है उसके लिए अच्छा है, थायराइड के लिए अच्छा है। तो ये अभ्यास आपको कम से कम 30 बार करना चाहिए। इसी अभ्यास को, इसी स्थिति में अभ्यास को आगे लेकर चलते हैं। तो ध्यान से देखेंगे, दोनों पैरों को सीधा कर दिया, दोनों पैरों को उठा देंगे 30 डिग्री पर। पैरों को मिला लें और पैर को उठा देंगे 30 डिग्री पर। हाथ का सहारा ऐसे रखेंगे, सारा ध्यान पेट की मांसपेशियों पर। ज़्यादा देर तक होल्ड नहीं कर पाएंगे, पाँव थरथरा जाएंगे, पेट थरथरा जाएगा। तो 30 सेकेंड से 1 मिनट ऐसे होल्ड करना है और धीरे धीरे वापस। पैर को स्वस्थ और मजबूत बनाने के लिए यह अद्भुत अभ्यास है। कमर को मजबूत करने के लिए अद्भुत अभ्यास है। जब आप अभ्यास करेंगे तब आप पाएंगे यह किस प्रकार से कहाँ कहाँ शरीर को लाभ दे रहा है। पेट की मांसपेशियां आपकी कितनी मजबूत हैं आपको इस अभ्यास में मालूम पड़ जाएगा। शायद 10 सेकंड, जिन्होंने पहले कभी कोई अभ्यास नहीं किया है, शायद 10 सेकंड भी होल्ड न कर पाए। तो नियमित करेंगे तो पेट की मांसपेशियां मजबूत होती हैं। धरण की समस्या, धरण की एक ऐसी समस्या है जो आम तौर पर मेडिकल जांच में मालूम नहीं हो पाता है। वो मुश्किल हो जाता है, ऐसा लगता है जैसे कोई गैस बन रहा है, जबकि गैस की समस्या नहीं होती। मीठा मीठा दर्द बना रहेगा हमेशा, तो धरण खिसक जाना जिसे कहते हैं। तो उसके लिए यह एक बेहतरीन अभ्यास है। धरण सेट हो जाता है नियमित करेंगे तो ये अभ्यास आपको, ये हमने इस अभ्यास को थोड़ी सरलता और दे सकते हैं। तो दोनों हाथ को लगा लिया कमर के नीचे इस प्रकार से, कमर को थोड़ा सा सहारा दे दिया इस प्रकार से, दोनों पैरों को मिला लिया और कमर को उठा दिया। पैर को, सारा ध्यान पेट की मांसपेशियों पर, पैर दोनों सीधे, सारा ध्यान पेट की मांसपेशियों पर। और धीरे धीरे वापस 30 सेकंड से 1 मिनट। जो कर सकते हैं वो इसका अभ्यास हथेली बगल में रख के करेंगे इस प्रकार से। जिनसे हो ही नहीं रहा है वो इसका सहारा लेंगे, हाथ का सहारा लेंगे कमर के नीचे, और इस प्रकार से अब आप कर पाएंगे कुछ सेकंड। तो 30 सेकंड से 1 मिनट। तो यह 30 सेकंड से 1 मिनट का अभ्यास कम से कम आपको 6 बार करना है। 30 सेकंड करते हैं तो 6 बार, 1 मिनट कर पाते हैं तो 3 बार इसका अभ्यास आपको करना है। पेट से संबंधित समस्याएं और पेट पे जमा हुआ चर्बी कम करने के लिए यह एक अद्भुत अभ्यास है। अभ्यास को आगे लेकर चलते हैं तो ध्यान से देखेंगे, दोनों पैरों को मोड़ देते हैं इस प्रकार से। दोनों पैरों को मोड़ दिया, दोनों पैरों में जरा सा फासला भी रखेंगे, संतुलन बना रहे। हाथ
जमीन पर इस प्रकार से मैट पर, और कमर को उठा देंगे ऊपर की तरफ। हाथ जमीन पर, और उठाइए और उठाइए, और धीरे धीरे वापस, कम से कम 30 सेकेंड। घुटने में अगर दर्द रहता है ठीक हो जाता है, जांघें आपकी मजबूत हो जाती हैं, पैल्विक हिस्सा आपका स्वस्थ होता है, बैक, लोअर बैक में दर्द है तो ठीक हो जाता है। पीठ को स्वस्थ और मजबूत बनाए रखने के लिए यह एक जबरदस्त अभ्यास है, लेकिन अगर पीठ में दर्द रहता है तो ये अभ्यास नहीं करना है। पीठ को स्वस्थ और मजबूत बनाए रखने के लिए यह अभ्यास बहुत बेहतरीन है। पेट से संबंधित समस्या के लिए तो रामबाण है ही। तो 30 सेकेंड से 1 मिनट, 30 सेकेंड करते हैं तो 6 बार, 1 मिनट करते हैं तो 3 बार इसका अभ्यास खाली पेट, सुबह सुबह खाली पेट इसका अभ्यास, ये सभी अभ्यास आपको करना है। शाम को भी अगर समय मिलता है तो रात्रि भोजन से पहले, डिनर से पहले। यहीं पर एक बेहतरीन अभ्यास और अगर कर पाते हैं तो करना है। अभ्यास अनंत है, बहुत सारे अभ्यास हैं, करेंगे। जो संभव होता है उसको करें, जो नहीं कर पा रहे हैं उसको अभी रहने दें, उसको बाद में करेंगे। शरीर में लचीलापन आता है, शरीर की क्षमता बढ़ती है, शरीर में मजबूती आती है, और आप आगे बेहतर अभ्यास कर पाते हैं। तो ध्यान से देखेंगे। एक पैर को लिया इस प्रकार से, ये ऐसे, घुटने, पैर को लाएंगे अपने नाक की तरफ, सिर उठाएंगे और अपने मस्तक से अपने पैर के अंगूठे को छूने का प्रयास। इस प्रकार से सांस छोड़ेंगे और आगे की तरफ बढ़ेंगे ऐसे। 1 2 3, कम से कम 15 बार दाहिने पैर से, और ठीक इसी प्रकार से कम 15 बार बाएं पैर से। ध्यान से देखेंगे, स्थिति को ध्यान से देखें। इस प्रकार से पकड़ते हैं, सांस छोड़ते हैं और मस्तक को लाते हैं आगे की तरफ, पैर को लाते हैं मस्तक की तरफ, इस प्रकार से। मैंने किया 2-3 बार, आप करेंगे दोनों पैरों का अभ्यास 15-15 बार। कूल्हे में लचीलापन आएगा तो कूल्हे का दर्द ठीक होगा, नहीं है तो कभी होगा नहीं। कमर का दर्द ठीक होगा, नहीं है तो कभी होगा नहीं। पैरों में दर्द, कंपन, झुनझुनी, सुनपन है तो चला जाता है, नहीं है तो कभी होगा नहीं। पेट पे जमा हुआ चर्बी कम होगा, पेट से संबंधित हर प्रकार की समस्या धीरे धीरे जाती रहती है। करवट लेते हैं और वापस आते हैं। निश्चित ही ये सरल से अभ्यास है जो कि आराम से कोई भी कर सकते हैं। तो ये सरल सा अभ्यास आप अपने जीवन शैली में उतार लीजिए। पेट पे जमा हुआ चर्बी धीरे धीरे चला जाता है। पेट से संबंधित जो भी रोग हैं, बीमारियां हैं, समस्याएं हैं जो हमने बात किया, वो धीरे धीरे चला जाता है। जीवन शैली में थोड़ा सा परिवर्तन लाएं, सरल सुपाच्य आहार लेना शुरू करिए, नियमित कुछ अभ्यास करिए शारीरिक, और उसमें यह अभ्यास आप शामिल कर लीजिए। सरल सा अभ्यास है, शेयर कर दीजिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका लाभ उठा सकें। अभ्यास में लीजिए, लाभ उठाइए। साथ ही मुझे फॉलो करें, यूट्यूब पर देखते हैं, चैनल सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आप सबका मंगल हो।